हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन IQ। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल है वो है द लॉन्ग रोड टू फाइंडिंग ट्रू पीस इन ज़मन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको हेडिंग का मतलब समझाता हूँ। मतलब एक लंबा रास्ता ट्रू पीस, पीस मतलब शांति पाने में ज़मन में आपको पता है काफ़ी लंबे समय से जो है वो सिविल वॉर चल रहा है। 2015 से वहाँ लगातार जो है वो वॉर चल रहा है, सिविल वॉर चल रहा है। और इसमें हाउथीस ग्रुप शामिल है जो कि शिया और सुन्नी दो पार्ट हैं मुस्लिम्स के। जो शियास को सपोर्ट करता है, शियास का ग्रुप है वो भी इस वार में इंक्लूड है। ठीक है, और इसमें सऊदी अरेबिया की भी कुछ फोर्सेस इन्वॉल्व हैं और इसमें ईरान भी इन्वॉल्व है। तो ये जो वार है ना काफ़ी 2015 से लगभग ये चल रहा है। अब इसको लगभग 8 साल पूरे हो चुके हैं। तो मतलब एक लंबा रास्ता जो है ना हमें तय करना पड़ रहा है एक ट्रू पीस पाने में, एक शांति पाने में ज़मन के अंदर में। अब ये पूरा मामला क्या है, क्या वॉर चल रहा है, क्या सिचुएशन बनी हुई है अरब वर्ल्ड में, एक एक लाइन को हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे। कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड आएगा, कोई भी इंपॉर्टेंट टर्म आएगी, उसको मैं आपको साथ साथ में बताता चलूँगा। तो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक पूरा वीडियो फॉलो करना। और इसका जो PDF है उसमें मैंने इंपॉर्टेंट वर्ड्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स आपके लिए हाईलाइट की होंगी और वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम लिंक आपको मेरे कमेंट में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में मैं उसको आपका लिंक जो है वो दे दूँगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले मैं बता दूं, डेली जो मेरा वीडियो है वो रात को अपलोड होता है। तो जैसे ही अपलोड होता है मैं आपको तुरंत टेलीग्राम पे लिंक दे देता हूं। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आप लोग टेलीग्राम और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मंडे टू सैटरडे, इवन संडे को भी मैं एडिटोरियल पढ़ाता हूं, तो आप लोग रेगुलरली इन लेक्चर्स को देखो। आपका न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है आपको समझ में आ जाएगा और आपकी वोकैब स्ट्रांग हो जाएगी, आपका नॉलेज इंप्रूव हो जाएगा। क्योंकि ये जो आर्टिकल्स है ना काफ़ी इंटेलेक्चुअल हाई लेवल के लोग लिखते हैं, इनके जो ओपिनियंस रहते हैं वो काफ़ी मैटर करते हैं। तो इसीलिए आप लोग रेगुलरली पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा है इन आर्टिकल्स के थ्रू समझने की कोशिश करो। तो स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल विदाउट एनी टाइम वेस्ट। तो क्या लिखा हुआ है, In April this year, just as Saudi-led war in Yemen completed 8 years, a diplomatic delegation from the kingdom reached Sana'a airport for talks with Houthi enemies। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, हाउथी जो ग्रुप है ना वो कहाँ पे है, यमन के अंदर में है। और ये जो सपोर्ट करता है शिया मुस्लिम्स को। ठीक है, ये अपनी एक ग्रुप बना हुआ है वहाँ पे, इसने कब्जा किया हुआ है जो वहाँ की कैपिटल है साना। ठीक है, और भी इसमें जो है वो काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि जो सऊदी अरेबिया है ना वो एक सुन्नी बेस्ड कंट्री है, वो सुन्नी लोगों को सपोर्ट करते हैं। तो जैसे ही हाउथी ग्रुप जो है जो शियास को सपोर्ट करता है उसने यमन की कैपिटल पे कब्जा किया, उसके बाद सऊदी अरेबिया ने क्या किया, जो बाकी अरब कंट्रीज़ हैं जो सुन्नी मुस्लिम्स को सपोर्ट करती हैं उन्होंने मिलके एक कोalition बनाया, एक गठबंधन बनाया और यमन के ऊपर जो है वो अटैक कर दिया। तो इसमें काफ़ी ग्रुप्स जो है ना वो शामिल है, इसमें सऊदी अरेबिया भी जो है वो शामिल है। तो सऊदी अरेबिया ने उसके बाद क्या किया, यमन पे अटैक कर दिया बाकी कंट्रीज़ के साथ मिलके, क्योंकि वो सुन्नी लोगों को सपोर्ट करते हैं। और जो हाउथी ग्रुप है ना ये जो है वो शियास को सपोर्ट करता है। तो क्या है, इन अप्रैल दिस ईयर, इसी साल अप्रैल महीने की बात है, जस्ट एज दी सऊदी लेड वॉर इन यमन कम्प्लीटेड 8 ईयर्स, जैसे ही जो सऊदी, मैं आपको बोल रहा हूँ सऊदी अरेबिया जो है सुन्नी मुस्लिम्स को जो सपोर्ट करते हैं, उन्होंने जैसे ही अटैक किया था 2015 में, उसके जैसे ही इस वार के जैसे ही 8 साल पूरे हुए, एक डिप्लोमेटिक डेलीगेशन मतलब एक ग्रुप भेजा गया सऊदी अरेबिया से, जो कि साना एयरपोर्ट पे पहुंचा। साना एयरपोर्ट जो यमन की कैपिटल है, फॉर टॉक्स विद हाउथीज एनिमीज़। किसके लिए, ताकि वो बातचीत कर सके जो हाउथीज ग्रुप हैं जो शिया मुस्लिम्स को सपोर्ट करता है। उसके बाद सम डिटेल्स ऑफ द टॉक सून बिकम पब्लिक। तो जैसे ही ये बातचीत हुई उसके बाद ये जो बातचीत हुई ना उसकी जो बातें थी वो कुछ देर बाद जो है वो पब्लिक हो गई। बिल्डिंग ऑन द लॉन्ग ईयर लॉन्ग सीज फायर, द टू साइड्स एग्रीड ए 6 मंथ ट्रूस। ट्रूस का मतलब क्या होता है, युद्ध पे विराम लगाना। तो मतलब जो 8 साल से जो चल रहा था, सीज फायर क्या होता है, मतलब सीज फायर होता है बॉर्डर बना देना और उसका उल्लंघन ना करना। आपने भी डे टू डे लाइफ में सुना होगा कि सीज फायर का उल्लंघन हुआ बॉर्डर पे, तो एक मतलब एक एरिया बनाया जाता है कि ये एरिया हमारा है, इसका कोई भी उल्लंघन नहीं करेगा। तो मतलब जो बनाना चाहते थे वो लंबे समय थे सीज़ फायर, उसके ऊपर एग्रीमेंट हुआ और दोनों ने क्या किया, युद्ध विराम के लिए सहमति जताई
6 महीने तक, लगभग 6 महीने तक उन्होंने, हम लोग क्या करेंगे, ट्रूज नहीं करेंगे, युद्ध विराम करेंगे। ट्रूज का मतलब होता है युद्ध विराम कर। To be followed by talks over 3 months to agree on a 2 year transition period when the details of the German state that would emerge after the war would be finalized। इसके साथ साथ और क्या बातचीत हुई आगे में कि हम लोग 3 महीने के लिए जो है ना वो बातचीत करेंगे, ताकि हम लोग 2 ईयर ट्रांजिशन पीरियड के ऊपर बात कर सके। ट्रांजिशन पीरियड मतलब जो चेंज आती है, जैसे ही जो है ना जो डिटेल्स होंगी जर्मनी स्टेट की, जर्मन जो कंट्री है जो कि वार के बाद जो है वो फाइनलाइज्ड हुई होगी, तो जैसे ही वो डिटेल्स निकलेंगी हम लोग 3 महीने जो है वो लगातार इस पर चर्चा करेंगे। ये बात हुई। और एक ये बात हुई कि हम लोग जो है वो 6 मंथ के लिए जो है वो 6 मंथ के लिए हम लोग युद्ध विराम लगाएंगे। दोनों के बीच एग्रीमेंट हुआ, बातचीत हुई। किसके किसके बीच में? सऊदी अरेबिया के बीच में, और जो कि बातचीत करने आया था, और हाउथी ग्रुप के बीच में जो कि शियास का ग्रुप है, और सऊदी अरेबिया जो है वो सुन्नी मुस्लिम्स का ग्रुप है। उसके बाद The Houthis asked that the blockade of Sanaa airport and Hodeidah port be eased and the kingdom to pay the salaries from the country's oil revenues। तो हाउथीज़ जो ग्रुप है चियास का, उन्होंने पूछा कि जो ब्लॉकेड है, ब्लॉकेड मतलब होता है नाकाबंदी करना, किसकी? साना एयरपोर्ट की। और जो हाउदीद एयरपोर्ट है, सॉरी पोर्ट है, बंदरगाह है, वो क्या होनी चाहिए? ईज्ड होनी चाहिए, मतलब उसको हमने थोड़ा कम करना चाहिए। और जो किंगडम है ना उसको सैलरीज पे करनी चाहिए ऑयल रेवेन्यू से, जो ऑयल का रेवेन्यू आता है टोटल, उससे उसको जो है वो सैलरीज मिलनी चाहिए। एंड इमीडिएट एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स वाज आल्सो एग्रीड टू। इसमें एक और एग्रीमेंट हुआ कि जो इमीडिएट एक्सचेंज होगा, मतलब जो प्रिजनर्स हैं, जो कैदी हैं सऊदी अरेबिया में, जो कैदी होंगे किसके? हाउथी ग्रुप के, या फिर हाउथी में जो जो सॉरी यमन में जो कैदी होंगे जिनको कैद करके रखा होगा जो सऊदी अरेबिया के, उनको हम लोग क्या करेंगे? फ्री कर देंगे, एक्सचेंज कर देंगे। इस बात के ऊपर भी जो है वो एग्रीमेंट हुआ। डेथ एंड डिस्ट्रक्शन इन यमन। डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है तबाही, उसके बारे में जो यमन में हो रही है या फिर हुई है पिछले 8 सालों से, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। सऊदी अरेबिया लीडिंग ए कोएलिशन ऑफ सम अरब फोर्सेस। मैंने आपको पहले ही बताया था, जैसे ही हाउथी ग्रुप ने, जो हाउथी ग्रुप था किसका? शिया मुस्लिम का, उन्होंने जैसे ही यमन की कैपिटल पे कब्जा किया, उसके बाद सऊदी अरेबिया ने एक कोएलिशन बनाया। कोएलिशन का मतलब होता है गठबंधन बनाना कुछ अरब कंट्रीज़ के साथ जो कि सुन्नी मुस्लिम्स को सपोर्ट करती थी। हैड इनिशिएटेड मिलिट्री ऑपरेशन इन मार्च 26, 2015। और उन्होंने मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर दिए यमन के अंदर 2015 में, to prevent the Houthis, a Shia militia representing the marginalized Zaidi community and aligned with Iran from taking control of Yemen। किसके लिए? ताकि वो रोक सकें हाउथीज़ को, जो कि एक शिया मिलिटिया है, एक जो कि रिप्रेजेंट करता है मार्जिनलाइज ज़ेदी कम्युनिटी को, ठीक है। और वो ईरान के साथ मिला हुआ है। ईरान के साथ क्यों मिला हुआ है? क्योंकि ईरान भी एक शिया मुस्लिम है। ईरान भी जो है ना वो सपोर्ट करता है किसको? हाउथी ग्रुप को। और उन्होंने उसको रोकने के लिए जो है ना ये सारी चीज़ें की, ठीक है। एक मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च कर दिया सऊदी अरबिया में, ताकि उसको रोक सकें कि वो यमन के ऊपर कंट्रोल ना कर सके। कौन कौन कंट्रोल ना कर सके? हाउथी ग्रुप, जो कि शियास का है और जो कि ईरान के साथ मिला हुआ है। विद विच द किंगडम शेयर्स ए पोरस 1400 किलोमीटर बॉर्डर, जिसके साथ जो है वो लगभग 1400 किलोमीटर बॉर्डर भी शेयर करता है। हाउ एवर द वॉर हैज़ ग्राउंड टू ए स्टैलीमेट। स्टैलीमेट का मतलब होता है किसी भी नतीजे पे ना पहुंचना। ये जो वार था ना वो किसी भी नतीजे पे नहीं पहुंचा। विद दी हाउथीज कंट्रोलिंग दी कैपिटल, लेकिन हाउथीज जो है वो कंट्रोल करता है कैपिटल को एंड प्रिंसिपल पोर्ट जिसका नाम है होदीदा। दी कोएलिशन कंट्रोल्स दी सी, और जो कोएलिशन है सऊदी अरेबिया ने बाकी कंट्रीज़ के साथ मिला हुआ है, वो सी को कंट्रोल करता है, समुद्र को, स्काई को कंट्रोल करता है, और लार्ज पार्ट्स जो हैं वो साउथ के उसको कंट्रोल करता है, और प्रिवेंट करता है असेंशियल फूड और मेडिकल और एनर्जी सप्लाईज़ को, ताकि वो लार्ज पॉपुलेशन के पास ना पहुंच सके। उसके बाद क्या है? विद ए डेथ टोल ऑफ अबाउट 4 लाख इंक्लूडिंग 85,000 चिल्ड्रन एंड सेवरल मिलियन डिस्प्लेस्ड। तो लगभग 4 लाख लोगों की जो है ना वो डेथ हो चुकी है, और लगभग 85,000 चिल्ड्रन जो है वो डिस्प्लेस्ड हो चुके हैं। मिलियंस। यमन इन थ्रोस। थ्रोस का मीनिंग क्या होता है ये भी आप लोग लिख सकते हो, मतलब एकदम वीक हो जाना, दम तोड़ देना। तो वो एकदम वीक हो चुका है, और उसमें ह्यूमैनिटेरियन जो है वो क्राइसिस हो रहे हैं। लगभग 80% ऑफ इट्स पीपल नीड्स असिस्टेंस। असिस्टेंस का मतलब होता है हेल्प। लगभग 80% लोगों को यमन के उनको हेल्प की ज़रूरत है। वाइल 6 मिलियन आर ऑन द ब्रिंक ऑफ स्टारवेशन। स्टारवेशन मतलब होता है भूखमरी, और लगभग 6 मिलियन जो लोग हैं ना वो, मतलब ब्रिंक का मतलब होता है कगार, वो भूखमरी के कगार पे हैं।
गिवन द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ अबाउट 60 बिलियन इन द 8 ईयर कन्फ्लिक्ट, गिवन का मतलब होता है कंसीडर करना, तो अगर हम लोग लगभग 60 बिलियन का भी खर्चा मानेंगे जो कि लगभग 8 साल से जो वार चल रहा है वहाँ पे हुआ होगा, सऊदी अरेबिया हैज़ बीन एंशियस टू ऑब्टेन फेस सेविंग एग्जिट। सऊदी अरेबिया क्या चाहता है कि वो एक मतलब काफ़ी वो एंशियस है, काफ़ी मतलब व्याकुल है कि वो क्या करे, एक फेस सेविंग एग्जिट ले ले, मतलब उसकी इमेज भी ख़राब ना हो और वो ज़मन से जो है वो चुपचाप बाहर निकल जाए। क्योंकि आपको पता है अभी सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच भी एग्रीमेंट हुआ था। आपको पता है ईरान जो है वो यमन को सपोर्ट करता है क्योंकि वो भी शियास का है, वो भी हौथीज़ को सपोर्ट करता है। तो अभी एग्रीमेंट हुआ था रिसेंटली जो कि चाइना ने करवाया था, किसके बीच में, ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में। तो इससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है और सऊदी अरेबिया जो है ना वो चुपचाप यमन के अंदर से निकलना चाहता है क्योंकि काफ़ी खर्चा भी हुआ है। दी सऊदी ईरान एकॉर्ड, उसी की बात कर रहा था जो सऊदी और ईरान के बीच में एकॉर्ड हुआ है। एकॉर्ड का मतलब होता है समझौता, जिसको किसने करवाया, जिसका ब्रोकर कौन था, चाइना था। मार्च प्रोवाइडेड दिस अपॉर्चुनिटी, उसी ने इस अपॉर्चुनिटी को प्रोवाइड किया है क्योंकि ईरान एक शिया मुस्लिम कंट्री है और जो अपनी क्या बोलते हैं उसको, जो सॉरी जो सऊदी अरेबिया है वो कौन सी कंट्री है, वो है सुन्नी। तो जब इन दोनों के बीच में बन गई तो जो हाउथीज़ था ना, जो मतलब यमन था जो जिसमें हाउथीज़ ने कब्जा किया हुआ है जिसकी कैपिटल में, और जो कि एक शियास ग्रुप है, तो यमन जो है सॉरी जो सऊदी अरेबिया है वो वहाँ से चुपचाप जो है वो निकलना चाहता है, एक फेस सेविंग एग्जिट चाहता है। और इसी ने ये जो मतलब गठबंधन हुआ है ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में, इसी ने ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है। देयर आर रिपोर्ट्स दैट ईरान हैज़ एग्रीड टू कर्टेल मिलिट्री सप्लाईज टू दी हाउथीज़। तो ये भी रिपोर्ट्स आई थी कि जो ईरान है ना उसने एग्री कर लिया है कि वो कर्टेल करेगा। कर्टेल का मतलब होता है रोकना, जो वो मिलिट्री सप्लाई करता है हाउथीज़ ग्रुप को, ठीक है। एंड फैसिलिटेट ए पीस प्रोसेस, फैसिलिटेट का मतलब होता है सुविधा प्रोवाइड करना, और एक पीस प्रोसेस की तरफ वो जाएगा। 10 उसके बाद क्या है, 10 ओपनिंग दी डोर्स फॉर दी सऊदी हाउथी एंगेजमेंट इन अप्रैल। और इससे क्या करेगा, वो एक दरवाज़ा ओपन करेगा, एक डोर ओपन करेगा ताकि साउथी और जो हाउथी ग्रुप है वहाँ का यमन का, उसमें एक एंगेजमेंट हो सके, एक गठबंधन हो सके। बट हैज़ बीन अचीव्ड सो फॉर इज़ दी एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स। अभी तक क्या अचीव हुआ है कि जो प्रिजनर्स थे, जो कैदी थे यमन के अंदर में या फिर सऊदी अरेबिया के बीच में, उनको फ्री कर दिया गया है। एंड द ईजिंग ऑफ ब्लॉकेड ऑन सन्ना एंड होती था, और जो नाकाबंदी रहती थी सना एयरपोर्ट पे जो कि यमन की कैपिटल है, और होदीदा पोर्ट पे, उसमें भी जो है वो काफ़ी कमी हुई है। ह्यूमैनिटेरियन एड हैज़ कम इन एंड फाइट्स हैव टेकन यमनी पिलग्रिम्स इंक्लूडिंग हाउथी लीडर्स टू मेका इन दी हज। और ह्यूमैनिटेरियन जो है ना, वो जो हेल्प है, एड का मतलब होता है हेल्प, वो बीच में आई है। और जो फ़्लाइट्स थी यमनी पिलग्रिम्स की, जो पिलग्रिम्स होते हैं जो यात्रा करने जाते हैं, उसमें कुछ हाउथी लीडर्स भी थे, वो मेक्का में गए हज के लिए। चैलेंजेस टू दी पीस प्रोसेस, लेकिन शांति की जो प्रोसेस है ना उसमें चैलेंजेस क्या क्या हैं। चैलेंजेस कमिंग इन दी वे ऑफ पीस प्रोसेस इंक्लूड दी हाउथीज इंसिस्टेंस दैट द किंगडम पे द सैलरीज ऑफ ऑल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स फ्रॉम जेमनीज ऑयल रेवेन्यूज़। तो चैलेंजेस सबसे पहला ये है कि जो हाउथी की जो इंसिस्टेंस है, इंसिस्टेंस का मतलब होता है उनकी जो जिद है, उनकी जो हट है कि जो किंगडम है, जो मतलब सऊदी अरेबिया है, वो सैलरीज़ जो होती है ना गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की, उसमें आर्म्ड फोर्सेस की सैलरी आ गई, वो यमन की ऑयल रेवेन्यू से जो है वो पे करता है या फिर पे करेगा। तो ये जो जिद है ना ये भी काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है। उसके बाद क्या है, दी सऊदीज़ आर हार्डली एंथुसियास्टिक अबाउट फंडिंग देयर फॉर्मर एनिमीज़। लेकिन जो सऊदी अरेबिया ना वो नहीं चाहता है कि वो किसी तरह का भी पैसा प्रोवाइड करे जो उनकी एनिमीज़ हैं, ठीक है, फॉर्मर एनिमीज़ रह चुकी हैं। दी हाउथीज़ आर आल्सो सीकिंग कंपनसेशन फ्रॉम दी सऊदीज़ फॉर डैमेज। लेकिन जो हाउथीज़ ग्रुप है ना यमन में, वो कंपनसेशन चाहता है। कंपनसेशन का मतलब होता है थोड़ा बहुत पैसा चाहता है कि जो भी वॉर डैमेज हुआ है, वार की वजह से जो भी तबाही हुई है उसके लिए उसको थोड़ा बहुत पैसा मिले। दी लेटर आर विलिंग टू कंसीडर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू रिकन्स्ट्रक्शन। तो जो सऊदी अरबिया है ना वो क्या है, वो रिकन्स्ट्रक्शन चाहता है, सॉरी जो यमन है वो रिकन्स्ट्रक्शन चाहता है, बट वॉक एट द आइडिया ऑफ कंपनसेशन। वॉक का मतलब क्या होता है, डिस्टर्बेंस, ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावट। तो लेकिन वो एक रुकावट की तरह भी बना हुआ है, ठीक है, क्योंकि उनको जो है वो कंपनसेशन देने के लिए तैयार नहीं है सऊदी अरेबिया। The Houthis are also reluctant to engage with the 8-member Saudi-supported Presidential Leadership Council (PLC) that heads the internationally recognized Yemeni government। जो हाउथीज़ है ना वो रिलक्टेंट है। रिलक्टेंट का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए तैयार नहीं होना। वो तैयार नहीं है कि जो 8 मेंबर सऊदी सपोर्टेड प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल है PLC,
उसको वो क्या करे, उसको बिल्कुल भी वो सपोर्ट नहीं करना चाहता है, बिल्कुल भी उसके साथ एंगेज नहीं होना चाहता है। दैट हैड्स की इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज जेमनी गवर्नमेंट, जो कि हेड करता है मतलब लीड करता है, जो इंटरनेशनली जिसको रिकॉग्नाइज किया जाता है जेमनी गवर्नमेंट को। दे इंसिस्ट ऑन डायरेक्ट नेगोशिएशन विद द सऊदीज़, लेकिन वो डायरेक्ट हाउतीज़ जो है वो डायरेक्ट नेगोशिएशन चाहते हैं, समझौता चाहते हैं सऊदीज़ के साथ। वाइल द लेटर विश टू बी मीडिएटर्स बिटवीन दी जेमनी फैक्शंस, फैक्शंस मतलब होता है गुट ग्रुप, लेकिन जो सऊदीज़ है ना वो एक मीडिएटर चाहते हैं कि बीच में कोई ना कोई हो, उसके बाद हमारे बीच में समझौता हो। किसके बीच में? सऊदीज़ के बीच में और यमन के बीच में। द crucial point relating to Yemen scenario is that Houthis have won the war and the Saudis are desperate to get out of the country। सबसे important point पता क्या है कि जो यमन है ना, यमन में सॉरी जो वहाँ का जो हाउथीज़ ग्रुप है ना, शिया ग्रुप, वो जो ये बार है ना, जो ये युद्ध चल रहा है उसको जीत चुका है। और सऊदी जो है ना वो काफ़ी डेस्परेट है, डेस्परेट मतलब होता है काफ़ी बेकरार है कि वो कैसे उस कंट्री से निकलें। दस हाउथीज़ हैव द अपर हैंड इन द नेगोशिएशन, इसीलिए जो मतलब जो हाउथीज़ ग्रुप है ना शियास का, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इस पूरी नेगोशिएशंस में। बिस का मतलब होता है इन रिलेशन टू, मतलब किसी के संबंध में। तो अगर हम लोग सऊदीज़ के संबंध में बात करें तो अपर हैंड किसका है? हाउथीज़ का। एंड दी पीएलसी सेटअप बाय देम, ठीक है, या फिर चाहे वो पीएलसी हो चाहे सऊदीज़ हो, अपर हैंड किसमें है? हाउथीज़ का। इवन एज सऊदी इन्वॉल्वमेंट विद द यमन डिक्रीजेस, तो जो सऊदी की इन्वॉल्वमेंट है यमन के साथ हालांकि वो डिक्रीज हो चुकी है। द पीएलसी विल लूज इट्स स्टैंडिंग एंड क्रेडिबिलिटी एंड ओपन द कंट्री पर्टिकुलरली द नॉर्थन एरियाज टू हाउथी कंट्रोल। तो जो सऊदी की इन्वॉल्वमेंट है वो यमन में काफ़ी कम हो गई है, अभी वॉर की जो सिचुएशन है उसमें काफ़ी शांति है। तो जो पीएलसी है ना वो अपनी जो उसकी क्रेडिबिलिटी है, जो उसकी स्टैंडिंग है, क्रेडिबिलिटी मतलब होता है उसकी जो विश्वसनीयता है उसको लूज़ कर सकता है, और कुछ जो ओपन कर सकता है, कुछ कुछ जो पार्ट्स हैं कंट्री के नॉर्थन एरियाज़ हैं, और उसको जो है वो हाउथीज़ के कंट्रोल में दे सकता है। बट देयर इज़ अनदर मैटर दैट मडीज दी यमन सिनेरियो, मडीज़ का मतलब होता है ख़राब करना। इसमें एक और मुद्दा है जो यमन को जो है ना, यमन का जो सिनेरियो है, जो सिचुएशन है उसको ख़राब करता है। द साउथर्न ट्रांजिशनल काउंसिल STC, ए UAE बैक्ड मूवमेंट बेस्ड इन एडन, तो जो एक साउथर्न ट्रांजिशनल काउंसिल है STC, जिसको UAE बैक्ड करता है मतलब सपोर्ट करता है इस मूवमेंट को, एडन में, एडन भी एक सिटी है यमन की, वांट्स दी साउथर्न प्रोविंसेस दैट कॉन्स्टिट्यूशन दी फॉर्मर्स पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ चाइना। और वो क्या चाहता है, इस एरिया को चाहता है साउथर्न प्रोविंसेस के, जिसको पहले जो है वो फॉर्मल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ यमन एक पार्टी थी वो कंट्रोल करती थी। तो यूएई भी जो है ना कुछ पार्ट चाहता है, कुछ हिस्सा चाहता है साउथर्न प्रोविंसेस का, ये भी एक प्रॉब्लम है। वो एक इंडिपेंडेंट कम्युनिस्ट कंट्री चाहता है फ्रॉम ये एक इंडिपेंडेंट कम्युनिस्ट जो है ना वो कंट्री थी 1967 से 1990 तक। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? एक साउथर्न प्रोविंस था, उसका नाम था, जिसमें फॉर्मर्स पीपल रिपब्लिक ऑफ यमन जो है वो कंट्रोल करती थी, ठीक है। टू वंस अगेन बिकम ए इंडिपेंडेंट स्टेट, वो उसको दोबारा एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना चाहता है। कौन? यूएई। ए यूएई एकेडमिक हैज़ कॉज्ड कंसिडरेबल डिस्क्वाइट इन जर्मनी सर्कल्स बाय सजेस्टिंग पॉसिबल नेम्स फॉर द न्यू एंटिटी। तो ये यूए के एकेडमिक हैं, उन्होंने एक मतलब डिस्क्वाइट मतलब एक अशांति पैदा की है जर्मनी में, और वो कुछ नेम्स बता रहा है कि इस एंटिटी को, इस कंट्री को कुछ नेम दिए जाएं, जैसे अरब साउथर्न स्टेट हो गया या फिर अरब हंद्रामुत स्टेट हो गया, ठीक है। दिस रिफ्लेक्ट्स द कंपैटिंग जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट ऑफ सऊदी अरबिया एंड यूएई यमन। ये हमें क्या रिफ्लेक्ट करता है, क्या बताता है? जो जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं सऊदी अरबिया के और यूएई के यमन में। सबसे पहले मैंने आपको हाउथीज़ के बारे में बताया, जो कि एक शिया का ग्रुप है और उसने कब्जा किया हुआ है यमन की कैपिटल पे, और वो यमन का ही ग्रुप है। तो जैसे ही हाउथीज़ ने कब्जा किया 2015 में यमन के ऊपर, क्योंकि वो एक शिया ग्रुप था, तो सऊदी अरेबिया जो है वो एक सुन्नी बेस्ड कंट्री है, उसने बाकी कंट्रीज़ जो अरब कंट्रीज़ थी, जो सुन्नी बेस्ड कंट्री थी, उनके साथ मिलके अटैक कर दिया यमन के ऊपर, ठीक है। दो कंट्रीज़ इसमें इन्वॉल्व हो गई, पहली यमन, दूसरी सऊदी अरेबिया। उसके बाद जो ईरान है ना वो एक शिया कंट्री है, तो उसने सपोर्ट किया, मिलिट्री सप्लाई दी किसको? यमन को। तो ईरान भी उसमें इन्वॉल्व हो गया। अभी यूएई भी उसमें इसीलिए इन्वॉल्व है क्योंकि एक साउथर्न प्रोविंस है वहाँ का, उसको वो एक सेपरेट कंट्री थी 1967 से 1990 तक, वो उसको एक दोबारा से एक कंट्री बनाना चाहता है, एक नया नाम देना चाहता है। द यूएई कंट्रोल अवर पोर्ट्स इन साउथ यमन, Eritrea and Somaliland, or is also as also the island of Skotora in the Gulf of Aden and Parim Island at the mouth of Bab al
Maldives has already given it a dominant geopolitical and commercial position in Western Indian Ocean. तो जो यूएई है ना, उसने कुछ पोर्ट्स के ऊपर भी ज़मन में कब्जा किया हुआ है, कुछ आइलैंड्स के ऊपर भी कब्जा किया हुआ है। तो उसकी वजह से ना वो एक डोमिनेंट जियोपॉलिटिकल और कमर्शियल पोजीशन जो है वो गेन करता है वेस्टर्न इंडियन ओशन में। इट इज़ बैकिंग द एसटीसी इंडिपेंडेंस एजेंडा टू रिटेन देयर एडवांटेजेस, और वो बैक करता है एसटीसी को, ताकि एसटीसी के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक है। एसटीसी जो थी वो साउथर्न ट्रांजिशनल काउंसिल है, उसको वो बैक करता है। वो उसको क्यों सपोर्ट करता है, ताकि उसकी इंडिपेंडेंस को, उसको दोबारा से एक इंडिपेंडेंट कंट्री क्यों बनाना चाहता है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेज ले सके। सऊदी अरेबिया ऑन दी अदर हैंड इज सीकिंग ए यूनाइटेड जमन सो दैट इट कैन असर्ट इन्फ्लुएंस ओवर द साउथर्न जमन प्रोविंस ऑफ हंद्रानुत एंड अल महरा। और जो सऊदी अरेबिया ना, वो क्या चाहता है, सीकिंग का मतलब होता है चाहना, कि जमन जो है ना एक यूनाइटेड हो जाए, और ताकि वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा सके साउथ जमनी प्रोविंसेस में, ठीक है। तो दोनों अपने अपने फ़ायदे देख रहे हैं। उसके बाद क्या है, ये 800 किलोमीटर का बॉर्डर भी शेयर करता है किंगडम के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ। और जो अल महरा है ना, कुड प्रोवाइड एंड ऑयल पाइपलाइन टू सऊदी अरेबिया, और इससे उसको एक ऑयल पाइपलाइन भी मिल सकती है सऊदी अरेबिया को इंडियन ओशन के, जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पास करेगी। हैंस द किंगडम हैज़ स्पॉन्सर्ड इट्स ओन हंद्रामुट National Council that rejects the independence agenda of the STC and is content with autonomy in a united Yemen। तो ये जो है ना सऊदी अरेबिया, वो सिर्फ एक यूनाइटेड जमन चाहता है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उसके साउथर्न प्रोविंसेस की जो एरिया है उसको कंट्रोल कर सके, और उसको एक ऑयल पाइपलाइन भी जो है वो मिल सके। वो नहीं चाहता है जो यूएई चाहता है। यूएई क्या चाहता है कि जो एक इंडिपेंडेंट जो एजेंडा है एसटीसी का, मतलब वो इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाए, उसको एक नया नाम मिल जाए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सके। लेकिन सऊदी अरेबिया ऐसा नहीं चाहता है। सऊदी अरेबिया चाहता है कि एक यूनाइटेड जमन हो, उसमें कोई भी अलग कंट्री ना हो, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सके। रिसेंट रिपोर्ट्स आल्सो सजेस्ट दैट सऊदी अरेबिया एंशियस टू लीव जमन माइट एक्सेप्ट ए नॉर्थ साउथ डिवीजन बट वुड वांट टू एल्बो द यूएई आउट एंड इट्स सेल्फ कंट्रोल एडन एंड साउथर्न एरियाज। रिसेंट रिपोर्ट्स हमें ये भी बताती हैं कि जो सऊदी अरेबिया है ना, वो जमन को छोड़ने के लिए काफ़ी एंशियस है, काफ़ी बेकरार है, और वो एक नॉर्थ साउथ डिवीज़न भी एक्सेप्ट कर सकता है, मतलब नॉर्थ साउथ डिवीज़न जमन का एक्सेप्ट कर सकता है। लेकिन वो यही चाहता है कि जो यूएई है ना, वो बाहर हो जाए, आउट हो जाए, और उसका कंट्रोल हो जाए एडन में, जो कि एक सिटी है जमन की, और साउथर्न एरियाज़ पे। अनदर कॉम्प्लिकेटिंग फीचर इज़ दैट डिस्पाइट द सऊदी अरेबिया बोन होमी, मतलब सऊदी और ईरान के बीच में जो एक समझौता हुआ था, जिसके बारे में पहले बात की, जो कि चाइना जिसको सपोर्ट करता था, हालांकि वो समझौता हुआ है। ईरान में बी एक्सपेक्टेड टू मेंटेन टाइज विद दी ट्रम्पंट हाउथीज़। तो मतलब ऐसा लगता है कि ईरान जो है ना, फिर भी एक रिलेशन बना के रखेगा हाउथीज़ के साथ, जो कि शिया मुस्लिम्स हैं। रिटेन इट इन्फ्लुएंस इन जमन एंड इवन कंसोलिडेट इट्स प्रेजेंस इन दी रेड सी, और रेड सी के अंदर भी अपनी प्रेजेंस जो है वो दिखाएगा। दस डिस्पाइट दी सिसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज़ इन दी वॉर रेवेज्ड कंट्री, राइवलरीज बिटवीन द डाइवर्स जेमनी फैक्शंस एंड द कंपीटिंग इंटरेस्ट ऑफ रीजनल पावर्स विल इंश्योर दैट द पीस एंड स्टेबिलिटी विल रिमेन ए लॉन्ग वे ऑफ। हालांकि जो है ये जो लिखा हुआ है ना सिसेशन, सिसेशन का मतलब क्या होता है, सिसेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का एंड होना। हालांकि जो है डिस्पाइट का मतलब होता है हालांकि जो है वो एंड हो चुका है हॉस्टिलिटीज़ का। हॉस्टिलिटी मतलब शत्रुता का, एक वॉर रेवेज कंट्री में जहाँ पे काफ़ी वॉर चल रहा था। लेकिन जो राइवलरीज़ हैं, जो लड़ाइयाँ हैं अलग अलग ज़ेमनी फैक्शंस की, गुटों की, और जो वहाँ की जो कंपीटिंग, मतलब जो एक दूसरे के साथ compete कर रही हैं रीजनल पावर, जैसे सऊदी अरेबिया, ईरान हो गया, यूएई हो गया, वो इंश्योर करती हैं कि जो पीस और स्टेबिलिटी है ना, उसको काफ़ी टाइम लगेगा अभी आने में। विल रिमेन ए लॉन्ग वे ऑफ, काफ़ी लंबा समय लग सकता है। तो ये था आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल। पूरा वीडियो मैंने आपको समझा लिया, सऊदी अरेबिया में क्या चल रहा है, यमन में क्या चल रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जिसको समझ आया यार, प्लीज़ सबसे पहले लाइक करना, उसके बाद कमेंट करना, और जो नया बच्चा जुड़ा है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकॉन को दबा देना, ताकि जब भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसका जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग रेगुलरली लेक्चर्स को देखो, वीडियो को सपोर्ट करो, ताकि मोटिवेशन मिल सके, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पढ़ाऊँ। एक बार मेरे से पढ़ने के बाद इनको खुद से ज़रूर पढ़ा करो, ताकि आपको न्यूज़पेपर पढ़ना आ जाए। तो ये था आज का लेक्चर्स। जय हिंद।